नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने करीब 1 महीने पहले लालोनी गांव में 2 पक्षों में हुए फायरिंग और खूनी संघर्ष मामले को लेकर कार्रवाई की। हत्या के प्रयास के मामले में दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की धर्मोतर थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नशीला पदार्थ एमडी जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में तस्करी में काम ली जा रही कार को जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अपराध पर लगाम लगाने के लिए धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने सोमवार को 18 बदमाशों पर इनाम घोषित किया, जिनमें कुख्यात सरकना डकैत केशव गुर्जर के 3 भाई, एक सक्रिय सदस्य भी शामिल हैं। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के बसेड़ी रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के ठीक सामने सोमवार की शाम को 4 बजे बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे एक अध्यापक की बाइक की डिग्गी से 2 लाख रुपए गायब होने का मामला सामने आया। चलती कार में इंजन में आग लगने से उदयपुर के अश्विनी बाजार में हड़कंप मच गया। बाजार के व्यापारियों ने तत्परता दिखाई, कार में मौजूद 4 लोगों को बचा लिया गया। श्रीगंगानगर के सीएमएचओ कार्यालय में खड़ी आरसीएमएचओ डॉक्टर मुकेश मेहता की सरकारी बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई। सीएमएचओ कार्यालय से सरकारी गाड़ी चोरी होने की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। 1.5 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ एमडी के साथ प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए। दोनों तस्करों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों तस्करों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भीड़ ने जब एक जेब कतरी को पकड़ लिया, उसकी आरबीएम अस्पताल में जमकर की पिटाई की गई। छोटे पर्दे के मशहूर कलाकार कांची सिंह और गायो राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंची। यहां उन्हें श्रीनाथ जी के दर्शन किए और इस मौके पर उन्होंने अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ भी दिए, उनके साथ सेल्फी भी ली। श्रीगंगानगर में मच्छरों की बहुतायत की वजह से डेंगू के मामले में भी तेजी से इजाफा हुआ है। श्रीगंगानगर में पिछले 1 सप्ताह में ही डेंगू के 64 नए मामले सामने आए। श्रीगंगानगर में जन्मे मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह की 11वीं पुण्यतिथि पर सिविल लाइंस स्थित उनकी जन्मस्थली में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों की ओर से गीत संगीत के माध्यम से जगजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजस्थान पोलो क्लब में मेयो यूएस कप का आयोजन किया गया, जहां 1 दिवसीय मैत्री मैच में 2 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में मेयो व्हाइट एंड मेयो ग्रीन के बीच में 10 गोल का मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों की ओर से 2-2 गोल किए गए। लोकरंग महोत्सव के आगाज के साथ ही जवाहर कला केंद्र में सोमवार 10 अक्टूबर से आगामी 11 दिनों तक के लिए लोक कला के रंग में ये पूरा केंद्र रंग चुका है। यहाँ पर गायत्री राठौड़ प्रमुख शासन सचिव कला संस्कृति विभाग की ओर से दीप प्रज्वलित कर लोक कला के रजत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। श्रीगंगानगर की रावला रोजड़ी सड़क निर्माण और सड़क की चौड़ाई 7 मीटर रखे जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन दिया। सुजानगढ़ के बंबू गांव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक जनसभा को संबोधित किया। राजे ने यहां पर बंबू के पूर्व सरपंच भंवरलाल जानी, दयालाराम जानी की मूर्तियों का अनावरण भी किया। भक्ति और शक्ति की ऐतिहासिक नगरी चित्तौड़ में भक्त शिरोमणि मीराबाई के नाम पर लोक कलाओं को बढ़ावा देने और कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मेले का आयोजन किया गया। मरु महोत्सव में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चित्तौड़गढ़ पहुंचे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रथम और द्वितीय जांच दल की ओर से जोरावर सिंह गेट के पास स्थित अग्रवाल स्वीट्स का निरीक्षण किया गया। यहां पर टीम द्वारा मावे से तैयार की गई एक्सपायरी डेट की लगभग 50 किलो मिठाइयों को नष्ट किया गया। श्रीगंगानगर की राजसिंह नगर मंडी में नरमे की फसल में प्रति क्विंटल 1 किलो नरमे की कटौती किए जाने पर नरमा किसानों ने विरोध जताया। किसानों के विरोध के बाद किसान व्यापारी और प्रशासन में हुई समझौता वार्ता में सहमति बन गई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल 1 दिवसीय दौरे पर कपड़ा नगरी भीलवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक निजी होटल में मीडिया से मुखातिब होते हुए डीएमएफटी फंड में हो रही लापरवाही को लेकर खास नाराजगी जताई। सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गए। तारानगर रोड पर सरदार शहर मोक्ष धाम में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेता श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। करौली के सपोटरा के मेदपुर इलाके में 6 जिंदगियां सोमवार को मिट्टी के टीले में समा गईं। मिट्टी की ढाई के नीचे 3 महिलाएं और 3 बच्चियां दब गईं, जिनसे उनकी मौत हो गई। इस दौरान मेदपुरा इलाके में कोहराम मच गया।
अलवर एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई टीम ने करते हुए बांसुर के कानून को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर की ओबरी थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ओबरी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के किरेश्वर गांव के पास डयाना नदी में दबिश दी अवैध बजरी खनन करते एक जेसीबी 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। टोंक के देवली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाली मेवाती गैंग का खुलासा करते हुए साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में एक एचडीएफसी बैंक का सेल्सकर्मी शामिल है। धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार को ट्यूशन छात्र का अपहरण कर मारपीट करने वाले शेष 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर पर रविवार को आधी रात को अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने खजांची के कमरे में जाकर रोडवेज कर्मचारियों के साथ मारपीट की, कैश लूटने का प्रयास किया, लेकिन कैशियर की सूझबूझ से वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्किल से महाराजा गंगा सिंह चौक तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रूटीन कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान एसएमएस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं। विभिन्न कार्यालयों में लंबे समय से शिक्षकों के द्वारा की जा रही बाबूगिरी के विरोध में उदयपुर में राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का 12 जाते समय केतोड़ी गांव में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र नंदवाना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूनिया को साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। डीजीपी एमएल लाठर कोटा के दौरे पर रहे। इस दौरान डीजीपी लाठर एसीबी कोर्ट में एविडेंस के लिए भी पहुंचे। एसीबी की टीम की ओर से एक पुलिस अधिकारी को ट्रैप करने के करीब 5 साल पुराने मामले को लेकर अभियोजन की स्वीकृति दी गई थी। अलवर के उद्योगनगर थाना पुलिस ने पढ़ाई कर रहे एक युवक को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ा लिया। अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। 5 आरोपी अरेस्ट किए गए। पाली के जवाई बांध के जल वितरण को लेकर मामला गरमाया हुआ है। सोमवार को कलेक्ट्रेट में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली जल वितरण की बैठक को किसानों के बहिष्कार के बाद टाल दिया गया है। पशुओं में फैल रहे लंपी संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में पशुपालन विभाग की ओर से वैक्सीन लगाने और सर्वे का अभियान जारी है। बीते 24 घंटों में 231 पशुओं के संक्रमण की पुष्टि हुई है। 13 की मौत हुई है। जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी की प्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह कार्यक्रमों की कड़ी में नवाचार के तौर पर बालिकाओं के साथ करियर काउंसलिंग और मार्गदर्शन कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में जिला कलेक्टर टीना डाबी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान टीना डाबी ने सभी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले बच्चियों को टिप्स दिए। राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी संघ ने मंडल प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का मानस बना लिया। कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई गई। तारानगर कस्बे में सावा रोड पर सुखवासी तिराहे पर स्थित आशापूर्ण हनुमान मंदिर में रविवार की शाम को शरद पूर्णिमा के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री गंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने समेत अन्य समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को है। इस बार वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की थीम है गठिया इलाज योग्य है। इस रोग की जागरूकता को लेकर के राजस्थान रूमेटोलॉजी एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी गई कि जागरूकता के अभाव में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्षेत्र में 3 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जिला मुख्यालय स्थित मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम की पिछली दीवार गिर गई। दीवार गिरने के साथ ही यहां पर किसी जनहानि की खबर नहीं है। कोई आसपास घर नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रतापगढ़ के पीपलकोट उपखंड की टामटिया ग्राम पंचायत के पार्ट 2 में राशन वितरण को लेकर हो रही व्यवस्था पर सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार और ऊर्जा मंत्री पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले राजसमंद शाखा के कनिष्ठ अभियंताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सीएम के नाम ज्ञापन दिया।
राजधानी में संविदा नर्सिंग कर्मचारियों ने चिकित्सा मंत्री के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। संविदा नर्सिंग कर्मियों ने 2001 पदों की फाइल की वित्तीय स्वीकृति जारी कराने, पदों में बढ़ोतरी और मेरिट बेस भर्ती की समेत विभिन्न मांगे रखी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने अपनी टीम के साथ वीसी और रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा, प्रदर्शन किया। उधर अलवर जिले के बहरोड थाना इलाके में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर कांकर दोपा गांव के पास सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में आमने सामने की टक्कर हुई। आधा दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं, इन्हें अस्पताल में भेजा गया। बाड़मेर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत काम करने वाली कंपनी ग्राउंड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड सवालों के घेरे में आ गई है। इस कंपनी के खिलाफ अपना आवास योजना में बने आवासों के निर्माण में भारी अनियमितता और करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर के स्थानीय ग्रामीणों ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर में कोर्ट परिसर में नए भवन की लिफ्ट खराब होने से हड़कंप मच गया। अधिवक्ताओं के साथ कुछ बुजुर्ग भी इस लिफ्ट में करीब 20 मिनट से ज्यादा वक्त तक फंसे रहे। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में कुक कम हेल्पर ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राजधानी जयपुर में माली सैनी समाज के जिलाध्यक्ष रोशन सैनी के नेतृत्व में समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रशासन को सरकार को अंतिम चेतावनी दी है। प्रदेश में बढ़ते अपराध के बीच आने वाले त्योहारी सीजन के मद्देनजर प्रशासन ने कमर कस ली है। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार निपट जाए, इसके लिए अजमेर एसपी चूनाराम जाट ने हेडक्वार्टर के सभी एसएचओज, डिप्टी और एडिशनल एसपी की बैठक बुलाई। जयपुर के गलता गेट इलाके में 108 साल की जमुना देवी के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने का मामला अभी अनसुलझा हुआ है। वारदात के दूसरे दिन भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। हालांकि 25 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीमें वारदात के खुलासे में जुटी रही हैं। भारी बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बारिश के कारण किसानों की फसलों के नुकसान के लिए उच्च स्तरीय कमेटी को दौरा करने के निर्देश दिए हैं। उधर डूंगरपुर जिले के बिचवाड़ा थाना क्षेत्र में रतनपुर बॉर्डर पुलिस चौकी के स्टाफ ने अवैध शराब से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक के अंदर कैबिन के पीछे बने गुप्त खाने में बड़ी संख्या में लाखों रुपए की शराब जब्त करते हुए ट्रक चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा दौरे के दूसरे दिन स्पीकर बिरला ने महेश्वरी समाज के कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया और खेतों में जाकर किसानों में से संवाद किया और फसलों की जानकारी ली। गोविंदगढ़ इलाके के हाईवे स्थित ढोड़सर के पास ट्रक ने आगे चल रही एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। अवैध हथियार रखने वालों पर कार्रवाई करते हुए नाहरगढ़ पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी पहले भी हत्या के एक मुकदमे में 14 साल तक जेल रह चुका है। नकबजनी की वारदात करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को नाहरगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्पेशल टीम के कांस्टेबल बंशीधर की सूचना पर पकड़े गए गिरोह में शामिल बदमाश पिछले 6 महीने से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। राजसमंद जिले के आमेर तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवड़ों का गुड़ा में शिक्षक लगाने और शारीरिक शिक्षक को बीएलओ कार्य से मुक्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। डूंगरपुर राशन डीलर्स संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में राशन डीलर कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए, मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भरतपुर में लगातार 3 दिन से बारिश होने की वजह से बारेठा बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। जल स्तर 28 फीट तक पहुंच गया है, जिसके बाद बांध के दोनों गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के सुल्ताना कस्बे में 7 अक्टूबर को चोरी की गई मोटरसाइकिल की वारदात का चनाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की टीम ने मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। चित्तौड़गढ़ में नई अफीम नीति घोषित होने के बाद असमंजस में पड़े किसानों की शिकायत पर सांसद सीपी जोशी नारकोटिक्स कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बात की, अधिकारियों को निर्देशित किया। भरतपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने जनता आंदोलन के संयोजक राघवेंद्र सिंह को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिससे बवाल मचा हुआ है। पूरे इलाके के लोग आक्रोशित है। खासतौर पर सफाई कर्मचारी राघवेंद्र सिंह की रिहाई की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है और अब लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाने के हवालात से संतरी को चकमा देकर फरार हुए आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया है।
राजधानी जयपुर में एक युवती को ब्लैकमेल कर होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने और फिर जहर देकर हत्या का मामला सामने आया। इस संबंध में मृतका युवती के पिता ने सिंदीकेम थाने में केस दर्ज करवाया। आपको बता दें कि इससे पहले युवक युवती अचेत हालत में होटल में मिले थे, जिनको पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। इसके बाद युवती के पिता ने थाने में केस दर्ज करवाया। पिछले काफी समय से चर्चित नागौर के जेएलएन अस्पताल में हंगामा हुआ। इस बार हंगामा जेएलएन अस्पताल की आपातकालीन इकाई में हुआ, जब जायल एसडीएम बिना पर्ची के डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंच गए और डॉक्टर ने उनके साथ जमकर गाली गलौज की, मारने पीटने की धमकी भी दी। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद पोखरण भड़ियाना, भिखोड़ाई, पन्नासर समेत कई गांवों के दौरे पर रहे। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के भड़ियाना पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, आम लोगों की ओर से मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री ने कई समारोह में शिरकत की, लोगों की समस्याओं को सुना। अलवर के मनु मार्ग पर एक तेज गति से आ रहे कार सवार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मारी, जिससे तीनों घायल हो गए। राजसमंद जिले की धर्मनगरी नाथद्वारा में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक आश्रम में जमकर तोड़फोड़ की है। इस दौरान सामान को तोड़फोड़ कर दिया गया और एक लग्जरी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, जो बताया जा रहा है कि इस आश्रम के कथित संत की थी। अलवर शहर के पंचवटी कॉलोनी वासियों को ठेकेदार की लापरवाही भारी पड़ रही है। ठेकेदार ने 15 दिन पहले कॉलोनी की सड़क को खोद दिया, सड़क का मलबा लोगों के घरों के आगे जमा कर दिया। झुंझुनू में अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों ने राजनीतिक द्वेषता के चलते कर्मचारी नेताओं के ट्रांसफर करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। अलवर शहर के काली मोरी रेलवे फाटक के पास अंडरपास का काम शुरू कराने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी की ओर से धरना दिया गया। झुंझुनू के गुढ़ा नगर पालिका के परली की ढाणी में आधा दर्जन मुर्गी फार्मों का अवैध तरीके से संचालन हो रहा है। ना तो ये नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही इनके पास उचित संसाधन है। अजमेर के आना सागर झील में एक बार फिर से शव तैरता हुआ दिखाई दिया। रामप्रसाद घाट पर स्थानीय लोगों ने झील में महिला का शव देखा, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस सूचना पर पहुंची, जांच जारी है। टोंक में बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। जिले के निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां पर खेतों में कटी फसलें पानी में डूब गई। जयपुर के ज्योतिनगर इलाके में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। कठपुतली नगर स्थित 22 गोदाम नाले में युवक का शव मिला, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। करौली में 3 दिन से चल रहा बारिश का दौर थोड़ा थमा है। हालांकि क्षेत्र में घने काले बादल छाए रहे। बारिश की वजह से जिले के प्रमुख बांध पांचना, चंबल नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। करौली में चोरों ने जिला मुख्यालय पर स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक की खिड़की, स्ट्रांग रूम और चेकबुक लॉकर के ताले तोड़े, चोरी की कोशिश की। अलवर के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों ने ज्वाइनिंग को लेकर के मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा। कहा कि अलवर के अलावा सभी जिलों में ज्वाइनिंग दे दी गई है, लेकिन यहां पर राजनीतिक भेदभाव के चलते ज्वाइनिंग नहीं की गई। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के समर्थन में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। कांग्रेस कमेटी अलवर की ओर से मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय से भारत जोड़ो यात्रा निकली, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। सामाजिक सरोकारों की दिशा में काम कर रही राष्ट्रीय संस्था राउंड टेबल इंडिया की चित्तौड़गढ़ इकाई ने ओचड़ी में संचालित एक सरकारी स्कूल को गोद लिया है। कोटा शहर में बिना सूचना अकेलगढ़ से पानी की सप्लाई बंद करने से तलवंडी समेत कई इलाकों में पानी की कमी के चलते परेशानी हुई, जिससे देर रात को लोगों का गुस्सा फूटा। जलदाय चौकी पहुंचकर आक्रोश जताया। भरतपुर में बारिश के बाद प्रशासन ने फैसला किया, 2 दिन के लिए सभी विद्यालयों में अवकाश होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अवकाश में शामिल किया गया है। पाली के बांगड़ स्कूल मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह ने शहर भर के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए विचारधारा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कोटा में पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की ओर से नेत्रदान करवाया गया। आरकेपुरम निवासी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर रघुनाथ दास के निधन के बाद उनके परिजनों ने नेत्रदान किया, तो रेल कर्मचारी खेमचंद के निधन के बाद उनके भी परिजनों ने नेत्रदान किया है। झुंझुनू में आबकारी पुलिस ने तेल के टैंकर में भरकर गुजरात ले जाई जा रही तस्करी के शराब को पकड़ लिया। टैंकर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। कोटा में बारिश के चलते राष्ट्रीय दशहरे मेले की रौनक कम हो गई है। मेला परिसर में जो दुकानदार और व्यापारी हैं
उनको इस बार कोई खास मुनाफा नहीं हुआ है, उनकी दुकानें नहीं चली। नाथद्वारा नगर के लालबाग चौराहे पर रविवार की रात को नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित पिकअप ने सर्विस रोड पर खड़े लोगों को टक्कर मारी, इसमें 7 लोग घायल हुए हैं। बस्ती के खानोता इलाके में जामडोली में शनिवार की देर शाम को छात्राओं पर बोतल फेंकने और मारपीट के मामले में आरोपी युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। हालांकि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। कोटा में स्टेशन इलाके में थाने से चंद कदमों की दूरी पर भरे बाजार में कार चालक को बातों में उलझाकर कार से लैपटॉप चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दीपावली और पर्यटन सीजन के महापर्व को देखते हुए स्वर्ण नगरी जैसलमेर की चमक को निखारने की कोशिश लगातार नगर परिषद कर रही है। इसके तहत 40 से लेकर 100 सफाई कर्मी तक लगा रात और दिन सफाई के कामों में जुटे हुए हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जेसी ग्रुप की ओर से 3 दिवसीय शरद महोत्सव डांडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन बीती रात को हालात यहां पर बेकाबू हो गए। मिसमैनेजमेंट की वजह से भगदड़ मच गई। टोंक में बच्चा चोरी की अफवाह जोरों पर है। यहां पर बच्चा चोरी के शक में एक संदिग्ध युवक की जमकर पिटाई की गई। श्री गंगानगर में शारदीय नवरात्रों के बाद से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह शाम के वक्त श्री गंगानगर के लोगों को हल्की सर्दी से रूबरू होना पड़ रहा है। जिले के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की गई है। राजसमंद के केलवा थाना इलाके के पिपलिया गांव में एक पैंथर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। सीकर के रानौली इलाके में बीजेपी के प्रदेश मंत्री मधु कुमावत की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। बस्ती इलाके के जटवाड़ा स्थित एक निजी होटल रिजॉर्ट में बदमाशों ने होटल के कर्मचारियों से मारपीट की। संचालक के बेटे के अपहरण की कोशिश की। उदयपुर के पुलिस लाइन क्वार्टर पर देर रात को जेसी बोस हॉस्टल के छात्रों ने पथराव कर दिया। दरअसल जेसी बोस हॉस्टल पुलिस लाइन से बिल्कुल सटा हुआ है। शाही ट्रेन पैलेस ऑन द बेस का पहली बार बूंदी पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर लोगों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। काफी संख्या में लोग इस ट्रेन को देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की राजधानी इन दिनों